गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन। इसमें हमने देखा कि किस तरह लकड़हारा की जो कुल्हाड़ी है पानी में गिरती है और ग्रामीण व्यक्ति के वेश धारण करके भगवान कैसे मंच पर आते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब तक हमने वो देखा था। अभी देखेंगे हम उसके आगे का। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। और इधर वो ग्रामीण चला जाता है और भगवान का वेश परिधान करके फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। अभी ये पहले दृश्य में ये जो लकड़हारा है और भगवान, उनकी बातचीत दिखाई देती है कि वो जो भगवान है उसके ऊपर खुश होकर उसे बोलता है, ये जो तुम्हारी ईमानदारी है मुझे बहुत प्रसन्न आई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। और एक शर्त रखता है कि क्या, कौन सी? वो बोलता है कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। ये जो भगवान की शर्त है, लकड़हारा उसे मंजूर करता है और एक पहला दृश्य इधर ही खत्म होता है। दूसरे दृश्य में मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी नहीं काटने जाना है? तो घोड़े बेचकर सोना यानी क्या? निश्चिंत होकर सोना। उसकी पत्नी आवाज देकर बोलती है कि आज आप बहुत निश्चिंत होकर सो रहे हो, लकड़ी काटने के लिए नहीं जाना क्या? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है! सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभलता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे, ये क्या कर रहा है? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़, लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझसे भी प्राण है, मुझ में भी प्राण है। तुम कुछ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं? चार चार बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हैं कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम मुझे काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है।
यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के सामने पालो, बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। उसी समय पर्दा गिरता है। इस तरह हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। इस पाठ में अरविंद भटनागर जी ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। उनका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ और पौधे वनों का संरक्षण करना चाहिए। यही सीख उन्होंने हमें यहाँ इस लेसन द्वारा दिया है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक के अंदर लिखना है। अभी होमवर्क में नोटबुक के अंदर सबसे पहले लेसन का नाम लिखना है और उसके लेखक का। उसके बाद शब्द वाटिका में जो शब्द दिए हैं और मुहावरे दिए हैं वो लिखना है। उसके बाद नीचे जो दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, एक संजाल पूर्ण करो। अभी कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं, उसका आंसर दे रहे हो वो देखकर नोटबुक में लिखो। इस तरह उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद नंबर 2 है संक्षिप्त में उत्तर लिखो। नंबर 1 पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, ये उसका आंसर है। नंबर 2 भगवान की शर्त, ये उसका आंसर है। ये दो पेड़ों के उपयोग और पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम लिखना है। प्रश्न 3 कृति पूर्ण करो। पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम, इधर चांदी और सोना लिखना है। उसके नीचे है भाषा बिंदु। निम्न वृत्त में दिए संज्ञा के तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में ऊंचे स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। अभी ऐसे के ऐसा तख्ता मैंने दिया है, उसका आंसर। उसके बाद नंबर 2 पे पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। उस उपयोजित लेखन में किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन यानी कि अंग्रेजी में लिप्यांतरण करना है। लिप्यांतरण यानी ट्रांसलेशन, भाषांतर करना है। इस निमंत्रण पत्रिका का इस तरह इंग्लिश में लिखना है। और सबसे लास्ट मैंने क्या समझा इस लेसन के अंदर से, इस पाठ के अंदर से हमने क्या समझ आई है, ये सब कुछ हमें यहाँ मैंने समझा में लिखना है। बाय।